तो अगर आप लोग भी मेरी तरह हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं ना, तो आज की ये टेस्टी क्रिस्पी क्रंची रेसिपी आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही मुनफरिद और यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली बाइट्स। बाज़ार से बड़ी ही महंगी मिलती हैं, मगर आप एक पाव चिकन से ढेर सारी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टी क्रिस्पी चिकन चिली बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालने लगी हूँ मैं आधा कप के बराबर मायोनीज़। अगर टेबल स्पून में देखें तो 6 टेबल स्पून के लगभग है। इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून सादा केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस का, यानी कि चिली सॉस का। नमक डालें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो बस जी स्पाइसेस में तो यही 2 ही स्पाइसेस डलने थे। अब क्या करूँगी मैं इस सॉस को मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। अगर आपको मज़ीद स्पाइसी खाना है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें काली मिर्च की मिक़दार को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। तब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन। तो चिकन में 1 पाव ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सादा पानी में मैंने इसे बॉयल किया है और फिर बॉयल करने के बाद इसका मोटा मोटा सा रेशा बना लें। आधा कप इसमें डालूँगी मैं चीज़। अच्छा, यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आपके पास चेडर, मोज़रेला जो भी चीज़ अवेलेबल है आप इसमें शामिल करें और बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। तो बाज़ार से मिलने वाली ये चिकन चिली बाइट्स बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं। आप इस 1 पाव चिकन से ढेर सारी बना सकते हैं और बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें तो इसे एक साइड पे रख दें। अब चिकन चिली बाइट्स बनाने के लिए हमें चाहिए बड़े साइज़ की मिर्चें। बाज़ार से आपको ईज़िली मिल जाएंगी, आजकल सीज़न में है। अच्छा, ये कड़वी नहीं होती, मगर इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग मिर्च को अच्छे से धोएं। धोने के बाद किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लें और फिर तेज़ छुरी की मदद से आप लोगों ने एक कट लगा लेना है। कोशिश करें कट एक ही साइड पे लगाएं। दोनों साइडों से कट लगाएंगे ना, तो फिर जब फिलिंग भरेंगे वो फ्राई करते वक्त बाहर निकल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। अगर आप बीज नहीं निकालना चाह रहे तो इसके बीज मिर्च में ही रहने दें। मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा चम्मच ले लूँगी टीस्पून और उसकी मदद से मिर्च के बीज निकाल लेंगे। क्या होगा, अच्छे से भर भर के स्टफिंग करेंगे ना तो ये खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सारे मिर्चों के बीज निकाल लेने हैं और इन्हें अलहदा से रखते जाना है। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसे दावत में एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं और एज अ स्नैक भी इसे पेश किया जा सकता है। चलें जी, मिर्चें तो सारी साफ़ हो गई। अब कर लेते हैं इसमें स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैं उसी छोटे चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। भर भर के आप स्टफिंग डालें, कोई मसला नहीं है। ये इतनी कोई टेस्टी चिली चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं कि 1 या 2 से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा। आपका दिल करेगा कि बस खाते ही चले जाएं। तो यहाँ पर देखें, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून एक हरी मिर्च में फिल कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने सारी फिलिंग मिर्चों में भर कर तैयार कर लेनी है। अब हमने करनी है इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग। तो कोटिंग के लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा, 2 से 3 अंडे और 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। 1 हरी मिर्च उठाएं। पहले मैदे में अच्छे तरीके से कोट करें ताकि इसकी स्टफिंग फ्राई करते वक्त बाहर ना आए। फिर हम क्या करेंगे, इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी बनाकर अभी ही खानी है तो फिर 1 कोटिंग काफ़ी है। अगर तो आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ करना है तब आप इसकी डबल कोटिंग करें। एक दफ़ा अंडा ब्रेड क्रम्ब लगा देने के बाद आप दोबारा से अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब में इसे अच्छे तरीके से लपेट दें। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, बेहतरीन सी कोटिंग हो चुकी है। तो सारी ही मिर्चें मैं ऐसे ही कोट करके रख दूँगी। अब इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं।
आप इन्हें प्लेट उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी हार्ड हो जाएं तो किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें और 15 से 20 दिनों के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो देख लें कि इन्हें फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम ही रखें और कोशिश करें कि कढ़ाई की बजाय इन्हें किसी फ्राइंग पैन में फ्राई करें, क्योंकि फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधी ही रहेंगी। अगर कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी, हो सकता है इनकी फिलिंग भी निकल जाए। तो एक वक्त में इतनी ही डालें जितने आपके फ्राइंग पैन का साइज़ है। उलटते पुलटते रहेंगे तो चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगी। तब आप इन्हें निकाल लें। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, चाय के साथ तो ये बड़ी ही गज़ब की लगती हैं। तो अगर आपके घर में दावत है तो इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी और बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आई है, जैसे आप मार्केट से ख़रीद कर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि मार्केट से भी ये 100 गुना टेस्टी हैं। देखें कितनी क्रिस्पी हैं, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। टेस्टी, क्रिस्पी, क्रीमी, चीज़ी ये चिकन चिली बाइट्स आप एक बार बना कर तो देखें, बाज़ार से ख़रीदना ही भूल जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।